हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में। हाइड्रोकार्बन के सीरीज में हम लोगों ने एल्केन को फिनिश कर लिया, एल्कीन फिनिश कर लिया और आज स्टार्ट करने चल रहे हैं एल्काइन। ये हाइड्रोकार्बन में 12वां लेक्चर होने जा रहा है, यानी इससे पहले 11 वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं हाइड्रोकार्बन के। अगर अब तक आप वो वीडियो न देखे हों तो यूट्यूब में सर्च करिएगा पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज हाइड्रोकार्बन प्लेलिस्ट, आगे प्लेलिस्ट लिखिएगा, वो वीडियो पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी और पूरे सीक्वेंस वाइज वीडियो उसमें आप रखे हुए हैं। आप 1 बाय 1 करके देखना स्टार्ट कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज हम बात करने चल रहे हैं एल्काइन की। एल्काइन यानी अगर हम बात करें तो सबसे पहले एल्काइन का खानदान देखा जाए, फंक्शनल ग्रुप, जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, पूरा एल्काइन के खानदान को देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो एल्काइन का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। एल्काइन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 14n-2। एल्काइन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp और इनका शेप होता है लीनियर और बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक, क्योंकि अगर आप इनका देखिए शकल तो कोई हमने मान लिया एटम A B इधर B, तो इस हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कार्बन का, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा और बॉन्ड एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, यानी 4 एटम इन 1 प्लेन, 4 एटम इन 1 लाइन या 1 प्लेन बोल सकते हैं। एक ही प्लेन में 4 एटम हैं, 1 2 3 4, ऐसा एल्काइन में ही संभव हो सकता है। बॉन्ड लेंथ की बात करें, अगर हम कार्बन के बीच में, तो ये होता है 1.2 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स, और अगर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ देखें तो 1.08 एंगस्ट्रॉम होता है और बॉन्ड एनर्जी होती है 192 किलो कैलोरी। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन को बनाने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, सब इंपॉर्टेंट मेथड आ रहे हैं। पहला मेथड है फ्रॉम डाई हैलाइड। कोई डाई हैलाइड लीजिए, उसकी एल्कोहलिक QH से रिएक्शन कराइए और एल्कोहलिक QH से रिएक्शन कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट में एल्काइन बड़े आराम से मिलेगा। देखिएगा कैसे। कोई डाई हैलाइड है CH2Cl, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्कोहलिक QH से। याद रहे एल्कोहलिक लेना है, एक्वस नहीं लेना है। तो देखिएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ, यानी 2 मोल HCl बाहर होगा, तो यहाँ से एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा, यानी अब बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH और निकल गया 2 मोल HCl एंड साइड प्रोडक्ट जो बनना वो बनता रहेगा। कोई दूसरी एल्कीन ले रहे हैं, यह CH3 CH डाई हैलाइड है। इसकी रिएक्शन इस बार हम करा रहे हैं NaNH2 से, सोडामाइड है। तो देखिएगा ये फंक्शनल ग्रुप, तो अल्फा, ये है बीटा कार्बन, बीटा से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और 2 हाइड्रोजन 2 HCl लेकर बाहर 2 क्लोरीन के साथ, तो ये बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 मोल ऑफ HCl। कोई तीसरी एल्कीन लेते हैं, यह है CH3 Cl, चूँकि हमें डाई हैलाइड बनाना है तो 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक QH से। तो ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, उससे लगा ये बीटा कार्बन, और बीटा पोजीशन से 2 हाइड्रोजन निकालिए और 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो एक इस HCl के साथ, एक इस Cl के साथ, 2 मोल HCl बाहर हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH
और निकल गया 2 मोल HCl, बन गया एल्काइन। तो किसी भी डाई हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक QH से करा दीजिए, एल्काइन बन जाएगा बहुत आराम से। अब एल्कीन बनाने का ये थर्ड मेथड है, इससे हम बनाएंगे एल्काइन। कौन सा है? फ्रॉम ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड को लीजिए जिसमें 3 हाइड्रोजन लगा हो, तो यह है CHCl3 और बीच में हमने ले लिया 6 मोल सिल्वर और दूसरा मोल ले लिया CHCl3। तो ध्यान रखिएगा, सिल्वर 6 क्लोरीन को लेके बाहर जा रहा है, भागने वाला है, या निकल गया। तो यहाँ से बन गया एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 मोल ऑफ AgCl, बन गया प्रोडक्ट। जैसे ये तो क्लोरोफॉर्म था CHCl3, आइडोफॉर्म ले सकते हैं CHI3, ट्राई हैलाइड है, आइडोफॉर्म है। 6 मोल सिल्वर लीजिए, इसकी रिएक्शन दूसरे मोल आइडोफॉर्म से कराइए CHI3, तो देखिएगा 6 सिल्वर है, 6 आयोडीन को लेके बाहर निकल जाएगा, आउट। तो यहाँ से प्रोडक्ट बन गया एल्काइन एसिटिलीन प्लस 6 मोल AgI। देखिएगा, डाई हैलाइड से एल्काइन बना लिया, ट्राई हैलाइड से एल्काइन बना लिया, अब टेट्रा हैलाइड से एल्काइन बनाएंगे बहुत चुटकियों में। देखिएगा, कोई टेट्रा हैलाइड आप लीजिए, टेट्रा हैलाइड मतलब जिसमें 4 हाइड्रोजन लगे हों, Cl Cl, ये कार्बन है, Cl Cl, टेट्रा हैलाइड है, बेस्ट्रॉन बोलते, इसका क्या नाम है? टेक्निकल नाम है बेस्ट्रॉन। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे 2 मोल जिंक से, और ये जिंक एल्कोहलिक है, ठीक। तो जिंक की वैलेंसी कितना होती है? Zn+2 होता है, और डबल जिंक है यानी +4, तो +4 है तो 4 से लेके निकलेगा, एक जिंक इधर से इसको और एक जिंक इस क्लोरीन को लेके बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 मोल ऑफ ZnCl2, बन गया एल्काइन। तो चाहे आप डाई हैलाइड से बना लो, ट्राई हैलाइड से बना लो, टेट्रा हैलाइड से बना लो, चाहे जैसे मन आप एल्काइन बनाओ। अब एल्काइन बनाने का और भी अच्छा मेथड आ रहा है, कुछ नहीं करना है, कोई भी मेटल का कार्बाइड लो, उसमें पानी डाल दो, एल्काइन बन जाएगा। कोई मेटल का कार्बाइड लीजिए, मेटल कार्बाइड लीजिए, इस मेटल कार्बाइड में आपको डालना है वाटर, तो आपको मिल जाएगा एल्काइन। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी मेटल कार्बाइड हो, पानी डालोगे एल्काइन मिलेगा, एक्सेप्ट विमान एयरलाइंस लीजिए, इन 3 मेटल का कार्बाइड नहीं होना चाहिए, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का कार्बाइड नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी मेटल का कार्बाइड हो, उसमें वाटर डालो, एल्काइन बन जाएगा। विमान एयरलाइंस का कार्बाइड रहेगा और वाटर डालोगे तो एल्केन बनेगा, मेथेन, ठीक। जैसे मान लीजिए CaC2 कैल्शियम का कार्बाइड है, आपने इसमें वाटर डाल दिया तो यहाँ से बन जाएगा ये एसिटिलीन और बन जाएगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक। जैसे मैग्नीशियम का कार्बाइड ले लिया Mg2C3, इसमें वाटर डाल दिया, तो जैसे ही आप इसमें वाटर डालेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एल्काइन प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और साथ में साइड प्रोडक्ट बनना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लीजिए, तो याद रखिएगा, कोई भी मेटल का कार्बाइड हो, वाटर डालो, एल्काइन पाओ, बस विमान एयरलाइंस बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का कार्बाइड नहीं होना चाहिए, उससे एल्काइन नहीं मिलेगा। अगर ये कार्बाइड लोगे तो आपको मेथेन मिलेगा। और कोई भी मेटल का कार्बाइड हो, हमेशा याद रख लीजिए, मेटल के कार्बाइड में हमेशा 2 पाई बॉन्ड होता है, याद ही कर लो। कोई मेटल कार्बाइड हो 2 पाई बॉन्ड होगा, सिग्मा कितना होगा? कार्बन -1 कर देना, सिग्मा भी आ जाएगा, जितना उसमें कार्बन हो उसमें -1 करो, सिग्मा आ जाएगा। एल्काइन बनाने का ये 5वां मेथड है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, एल्काइन बन जाएगा। और ये कोलबेज का मेथड तो बच्चों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कोलबेज के मेथड से एल्काइन तो छोड़ो, इससे आप एल्केन भी बना सकते हो, एल्कीन भी बना सकते हो, एल्काइन भी बना सकते हो। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों किससे बना सकते हैं? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से। देखिएगा, सपोज करिए हमने कोई एसिड लिया अनसैचुरेटेड, 1,1CH,
COOH अनसैचुरेटेड एसिड है। इसकी कोलब्रेज इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। कुछ नहीं करना, केवल आपको बीच से काट देना है। कट कट, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री, दोनों एक बॉन्ड और बना लेंगे। तो क्या बन गया? एल्काइन। यहाँ से 2 मोल CF2 और निकल गया H2। इस तरह से कोलब्रेज इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम एल्काइन को बनाते हैं। बर्थेलॉट सिंथेसिस से भी हम एल्काइन बना सकते हैं। बहुत छोटा मेथड है, लेकिन बहुत बार आपके नीट जेईई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। बर्थेलॉट सिंथेसिस से भी हम एल्काइन बना सकते हैं। करना क्या है, आप कार्बन लीजिए 2 मोल और इसकी रिएक्शन कराइए H2 से। इलेक्ट्रिक आर्च पर होगा। कहाँ पर? इलेक्ट्रिक आर्च। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा C2H2, बन गया एल्काइन। क्या बन गया? एल्काइन। इस तरह से हम बनाते हैं बर्थेलॉट सिंथेसिस से एल्काइन। तो बच्चों, आज की वीडियो हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्काइन की प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोकार्बन के। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।